जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन को कराएंगे। लास्ट में आपका स्कोर बताना है कि आपका स्कोर 50 में कितना आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का भैगनी, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। दूसरा सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। तीसरा सवाल है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, बुध को, मंगल को नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सौर मंडल में कितने ग्रह है? सौर मंडल में कितने ग्रह है? सौर मंडल में 8 ग्रह है। पहले कितने थे? 9। यम को निकाल दिया गया। यम जो है ग्रह के श्रेणी से इसको निकाल दिया गया, तो अब कितना बचा? 8 बचा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। 6 नंबर सवाल है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बुध, बृहस्पति, शनि, वरुण। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। 7 नंबर सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, ठीक है। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। यही जब पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो उल्टा हो जाएगा, 22 दिसंबर बड़ा दिन और 21 जून छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल, भूमि की कितने प्रतिशत पानी से घिरा है? पूरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी से घिरा हुआ है? 33%, 25%, 71%, 49%। तो ये हो जाएगा 71% पानी से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? जो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन या दैनिक गति, घूर्णन या दैनिक गति, वार्षिक गति या परिक्रमण, दोनों के कारण इनमें से कोई नहीं। इसको या घूर्णन बोलिए या तो दैनिक गति बोलिए, इसको वार्षिक गति बोलिए या परिक्रमण बोलिए, या दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वार्षिक गति, या उसे कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के वार्षिक गति या परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण क्या है? पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वही है परिक्रमण है, ठीक है। 10 नंबर सवाल है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध हो जाएगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह हो जाएगा बुध। सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर ग्रह हो जाएगा सूर्य से वरुण, ठीक है। 11 नंबर सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है, शनि है। शुक्र है, बृहस्पति है, बुध या शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहता है? पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को, शुक्र को, बुध को, शनि को। बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। तैरता ग्रह किसे कहा जाता है? तैरता ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि। तैरता ग्रह शनि को कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व सब ग्रहों से कम है, ये जल से भी कम है।
शनि का जो है घनत्व जल से भी कम है, इसको जल में रखने पर ये तैरने लगता है, इसलिए तैरता हुआ ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है। 14 नंबर सवाल, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 1, 0, 2, 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है। 15 नंबर सवाल, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली ओजोन परत किसमें पाई जाती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली ओजोन परत किसमें पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल में, वायुमंडल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है। 16 नंबर सवाल, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून। 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। ठीक। 17 नंबर सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून। कहाँ की बात हो रही है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटा दिन 21 जून। उल्टा हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर सवाल, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होता है? 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 24 घंटे, 27 दिन 8 घंटे, 365 दिन, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कहीं कहीं इसका ऑप्शन दिया रहेगा, अगर 8 मिनट 16.6 सेकेंड ना दिया रहेगा तो दे देता है 8 मिनट या 20 सेकेंड दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पर सब ये एग्जैक्ट है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सौर मंडल का प्रधान कौन है? पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, शनि। तो सौर मंडल का प्रधान सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य है। 21 नंबर सवाल, सूर्य में प्रमुख गैस है? सूर्य में प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसमें प्रमुख गैस कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। सूर्य का है एक गैसीय गोला है। सूर्य का एक गैसीय गोला है जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख गैस रहती है। उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71% और हीलियम 26.5%। 22 में सवाल है, किस ग्रह की उपग्रह नहीं है? किस ग्रह की उपग्रह नहीं है? शुक्र, बुध, ए और बी दोनों, वरुण। तो यहाँ पर किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का भी नहीं है और बुध का भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ज्ञानीमेड, डिमोस, टिट्रॉन। टाइटन, ज्ञानीमेड, डिमोस, टिट्रॉन, डिमोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो जाएगा? ज्ञानीमेड। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह नहीं, सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? फोबोस, डिमोस, टाइटेनिया, टाइटन। फोबोस, डिमोस, टाइटेनिया, टाइटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ये किसका उपग्रह है? मंगल का है। ज्ञानीमेड किसका था? बृहस्पति का। 25 नंबर सवाल है,
पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23.5 डिग्री। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आता है? चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो कहलाएगा चंद्र ग्रहण। क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा। 27 नंबर है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री कहलाता है? जो भूमध्य रेखा है वह कितने डिग्री कहलाता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री। ये कहलाएगा भूमध्य रेखा, इसी कहते हैं विषुवत रेखा। ये बीचों बीच होगा 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर एक कहलाएगा अक्षांश कहलाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर ये उत्तरी अक्षांश, नीचे कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कहलाएगा कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहेंगे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे मकर रेखा। भारत का मानक समय किसे माना गया है? भारत का मानक समय किसे माना गया है? 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 24 घंटे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे। इसमें एक्चुअल में होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लेकिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड को लगभग मान लिए हैं 6 घंटे। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। 27 दिन 8 घंटे क्या है? चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 8 घंटे लगाता है। 27 दिन 8 घंटे कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। किसके परिक्रमा करने में? पृथ्वी के परिक्रमा करने में। 30 नंबर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, या 12,756 किलोमीटर, या 12,713 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। ये विषुवतीय व्यास कितना कहलाएगा? 12,756 किलोमीटर। 12,713 किलोमीटर क्या है? ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर, विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। 31 नंबर, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राजधानी कहाँ है? अगरतला। मिजोरम राजधानी आइजॉल, मणिपुर का राजधानी इम्फाल, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। 32 नंबर, भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? मनाली, कश्मीर, मासिनराम, गुवाहाटी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मासिनराम। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? मासिनराम में, जो पड़ता है मेघालय में। 33 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील, बैकाल झील, सुपरियर झील, कैस्पियन सागर, उलर झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम कैस्पियन सागर, ठीक है। और सबसे गहरा झील बैकाल झील। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील। सुपरियर झील क्या है? सुपरियर झील जो है विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है, सुपरियर झील, ठीक है। उलर झील ये भारत में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील, ये भी मीठे पानी की बड़ी झील है, ठीक है। 34 नंबर, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? काबुल, मनीला, जकार्ता, थिम्पू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ हो गया? जकार्ता हो जाएगा। काबुल किसका है? अफगानिस्तान का है। मनीला किसका है? फिलीपींस का। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड, मॉस्को, वार्सा, ब्यूनस आयर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वार्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्सा। देश के राजधानी मुद्रा सब एक क्लास हो चुका है। अगर इस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देश की राजधानी और मुद्रा देख सकते हैं। 36 नंबर, बाघा बॉर्डर किन दो देशों की सीमा है? बाघा बॉर्डर किन दो देशों की सीमा है? भारत नेपाल, भारत चीन, पाक चीन, भारत पाकिस्तान। पाक मतलब पाकिस्तान। भारत नेपाल, भारत चीन, पाक चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। बाघा अटारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ पड़ता है? भारत के किस स्थान में? पंजाब में, ठीक है। अमृतसर और लाहौर को जोड़ती है, अमृतसर और लाहौर को। लाहौर पड़ेगा पाकिस्तान में और अमृतसर पड़ेगा पंजाब में, ठीक है। 37 नंबर है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, चावल पर, दूध पर, टमाटर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, ठीक है। दूध ये श्वेत क्रांति है, टमाटर ये लाल क्रांति है, ठीक है। 38 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? माना दर्रा और नीति दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। सिक्किम में, सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। 40 नंबर, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की जो सीमा है कितने देशों के साथ लगती है? 16, 7, 8, 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। कौन कौन सा देश है? तो भारत की जो सीमा लगती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 हो गया। पहला आपका हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, ठीक है। 41 नंबर, सरिस्का अभयारण्य कहाँ है? असम, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो सरिस्का अभयारण्य हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा अभयारण्य है? उड़ीसा में कौन सा अभयारण्य है? चिल्का अभयारण्य, ठीक है। गुजरात में हो जाएगा गिर और नल सरोवर, ये पड़ेगा गुजरात में पड़ेगा। असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। 42 नंबर, चीन की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, बीजिंग, माले, प्योंगयांग। तो चीन की राजधानी हो जाएगा बीजिंग। काठमांडू किसका है? नेपाल का। माले किसका है? मालदीव का। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले।
प्योंगयांग किसका है? उत्तरी कोरिया का। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। और दक्षिणी कोरिया का कहाँ है? दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। ठीक है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का मुद्रा क्या है? वान। चीन का मुद्रा क्या है? युआन। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हरियाणा। पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जालदापारा। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, 44 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, माजुली, न्यू गिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। इंडोनेशिया क्या है? ये द्वीपों का समूह है। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता। माजुली क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप माजुली हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। माजुली असम में। न्यू गिनी क्या है? या विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी। 45 नंबर, उगते हुए सूरज का देश किसको कहा गया है? उगते हुए सूरज का देश किसको कहा गया है? तो ये हो जाएगा चीन है, जापान है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है। 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका जापान। इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को। तो एफिल टावर कहाँ हो जाएगा? एफिल टावर पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्स नदी, लंदन। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लंदन स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। रोम टैबर नदी के किनारे स्थित है। रोम जो है इटली की राजधानी है। रोम किस राजधानी है? इटली की राजधानी है। और ये पड़ता है रोम टैबर नदी के किनारे। 48 नंबर, मानसरोवर झील कहाँ है? मानसरोवर झील कहाँ है? भारत, नेपाल, चीन, भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। मानसरोवर झील चीन में पड़ेगा। चीन में कौन सा भाग? तिब्बत में। 49 नंबर, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है, गंगा है, यांगसी है, अमेजन। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी हो जाएगा। ठीक है, नील क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी। यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी। अमेजन क्या है? ये बहाव की दृष्टि से चौड़ी नदी। कौन है? अमेजन। रेड स्क्वायर कहाँ है? रेड स्क्वायर कहाँ है? बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, मॉस्को, पेरिस। तो रेड स्क्वायर जो है आपका मॉस्को में पड़ेगा। रेड स्क्वायर कहाँ है? मॉस्को में पड़ेगा। तो आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। आपका 50 में स्कोर कितना हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।